हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? एज विद दैट दिस इज दानिश हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 11 की सेकंड लेक्चर का, जिसमें हम पढ़ेंगे लेवेंडर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एलोवेरा जेल एंड आलमंड ऑयल को कवरअप कर लिया था। आज का हमारा चैप्टर 11 का सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लेवेंडर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं लेवेंडर ऑयल। तो हर ड्रग का, क्योंकि आपको सोर्सेज, केमिकल कॉन्स्टेंट्स, कमर्शियल प्रिपरेशन, थेरेपेटिक एंड कॉस्मेटिक यूजेस पढ़ने हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लेवेंडर ऑयल के सबसे पहले पढ़ते हैं सोर्स के, कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है। लेवेंडर ऑयल इज एन एसेंशियल ऑयल। लेवेंडर ऑयल जो है एक एसेंशियल ऑयल है, ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द फ्लावर स्पाइक्स ऑफ लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया मिलर एंड लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन होता है? हमें लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया मिलर और लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस के जो फ्लावर स्पाइक्स हैं उसके डिस्टिलेशन से हमें एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमें ये ऑब्टेन होता है, मिलता है। ठीक है, बिलोंगिंग टू द फैमिली, इसकी जो फैमिली है वो क्या है? लेबिएटी। लेबिएटी इसकी फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट होते हैं? लेवेंडर फ्लावर कंटेन्स 1 to 3% एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, जो लेवेंडर के फ्लावर्स हैं, फूल हैं, वो कंटेन करते हैं 1 से 3% एसेंशियल ऑयल्स। द कंपाउंड फाउंड इन एसेंशियल ऑयल्स आर हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर एंड ईथर। ठीक है, जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं एसेंशियल ऑयल्स में, ठीक है, लेवेंडर ऑयल के, ठीक है, लेवेंडर फ्लावर्स के एसेंशियल ऑयल्स में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ठीक है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर्स हैं एंड ईथर हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हैं जो कि पाए जाते हैं किसमें? एसेंशियल ऑयल में। किसके एसेंशियल ऑयल में? लेवेंडर फ्लावर्स के। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स आर लीन एलाइल एसीटेट। ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स हैं लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स के वो कौन कौन से हैं? क्या है? लीन एलाइल एसीटेट है, लिनालूल है, फ्री अल्कोहल है, कैलकुलेशन एस 20 to 40% बोर्नियोल है। ठीक है, द अदर टर्पीन्स इंक्लूड जेरानियोल, ठीक है, सेनियोल, बीटा ऑसिमीन, लाइमोनिन, कैप्रोइक एसिड एंड कैम्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो अदर टर्पीन्स हैं, जैसे कि जेरानियोल है, सिनियोल है, बीटा ऑसिमीन है, ठीक है, लाइमोनिन है, कैप्रोइक एसिड है, कैम्फर है, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं? लेवेंडर ऑयल में। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स में। कमर्शियल प्रिपरेशंस, मार्केट में किन नामों से इन्हें हमें मिल सकते हैं? तो गार्नियर फ्रैक्टस फोर्टिफाइंग शैम्पू, ठीक है, जॉनसन बेबी शैम्पू, लेवेंडर ऑयल। ठीक है, तो इन नामों से हमें मार्केट में मिल सकते हैं, कमर्शियल प्रिपरेशंस हैं। थेरेपेटिक यूजेस, ठीक है, बॉडी पर जाकर इनका क्या इफेक्ट होगा? क्या थेरेपेटिक इफेक्ट देते हैं बॉडी पर जाकर? इट इज़ एन एंटी स्पास्मोडिक। ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक है, यानी कि स्पास्म जो हो जाती है मसल्स में, इनवॉलेंट्री मसल्स में जो ऐठन हो जाती है, उनके ट्रीटमेंट में एंटी स्पास्मोडिक के तौर पर ये वर्क करते हैं। कार्मिनेटिव के तौर पर वर्क करते हैं, यानी कि पेट से जो है गैसेस को बाहर निकालने के लिए, जो पेट में गैस बन जाती है, ठीक है, थोड़ा दर्द सा होता है, पेट के दर्द को ट्रीट करने के लिए, जो पेट की गैस है उसको बाहर निकालने के लिए कार्मिनेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। एंटी डायबिटिक, शुगर में इसका यूज़ किया जाता है, शुगर के ट्रीटमेंट में। एंड गिव रिलीफ फ्रॉम फॉर रेस्टलेसनेस। ठीक है, रेस्टलेसनेस से, यानी कि बेचैनी से जो है राहत पाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इंसेक्ट रिपेलेंट, यानी कि जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, उनसे बचने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। ऑयल हैज़ पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एंड वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। जो इसका तेल है, ठीक है, लेवेंडर ऑयल है, उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनके माइक्रोब्स को किल करने वाली जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि घाव को ठीक करने वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। द ऑयल इज़ यूज टू एड इन रिलैक्सेशन, ट्रीट कॉलिक एंड स्टिमुलेट द एपिटाइट। ठीक है, जो ऑयल है, जो तेल है, वो यूज़ होता है किसमें? रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन में इसका यूज़ होता है, यूज़ किया जाता है। ट्रीट कॉलिक, कॉलिक को ट्रीट करने के लिए। कॉलिक आप समझते हैं, यानी कि पेन इन स्टमक एरिया, यानी कि पेट की साइड में जो दर्द होता है वहाँ पर, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। स्टिमुलेट द एपिटाइट, और भूख को जो है बढ़ाने के लिए, भूख को स्टिमुलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। लेवेंडर एरोमा थेरेपी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू इंक्रीज मेंटल कैपेसिटी एंड डिमिनिश फटीग टू इम्प्रूव मूड एंड परसीव लेवल्स ऑफ एंजाइटी। ठीक है, जो लेवेंडर एरोमा थेरेपी है वो की जाती है इंक्रीज़ करने के लिए मेंटल कैपेसिटी को, जो दिमागी संतुलन है, ठीक है, मेंटल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, यूटिलाइज़ की जाती है, यूज़ की जाती है। एंड डिमिनिश फटीग, ठीक है, डिमिनिश फटीग आप समझते हैं, यानी कि गहरी थकान को जो है क्या करने के लिए? ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इम्प्रूव करने के लिए मूड को, ठीक है, मूड ख़राब हो रहा है किसी पर्सन का, ठीक है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। परसीव लेवल्स ऑफ एंजाइटी, एंजाइटी आप समझते हैं, यानी कि चिंता, टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक यूजेज अब इसके क्या क्या हैं? लेवेंडर ऑयल प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ एंड ट्रीट्स वेरियस हेयर प्रॉब्लम्स लाइक हेयर लॉस, एलोपेशिया, डैंड्रफ,
एक्सेट्रा, ठीक है। जो लेवेंडर ऑयल है वो प्रमोट करता है हेयर ग्रोथ, यानी कि बालों की लंबाई के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए जो है ये क्या करता है, उसको प्रमोट करता है कि बाल जो है लंबे होते हैं। एंड ट्रीट्स वेरियस हेयर प्रॉब्लम्स, और जो बहुत सारी जो बाल रोग जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि हेयर लॉस, बालों का झड़ना, एलोपेशिया, ठीक है, गंजापन, ठीक है, बालों का गंजापन, ठीक है, डैंड्रफ वगैरह हो जाना बालों में, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी जो है वेरियस जो है हेयर प्रॉब्लम्स है, तो इनको ट्रीट करने के लिए इसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ गुड हेयर कंडीशनर, और ये एक अच्छा जो है हेयर कंडीशनर है, ठीक है। लेवेंडर एसेंशियल ऑयल इज़ यूजफुल इन ड्राई इची स्काल्प एंड डैंड्रफ, ठीक है। जो लेवेंडर एसेंशियल ऑयल है वो यूज़फुल है किसमें, ड्राई, सूखी जो है, सूखी खुजली में, जो स्काल्प कहते हैं, यानी कि जो हमारा सिर है उसकी जो त्वचा होती है, ठीक है, तो उसमें अगर जो है सूखी खुजली हो रही है, ठीक है, खुजली हो रही है उसमें, और डैंड्रफ है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये यूज़फुल है। लेवेंडर ऑयल रिलीव्स टेंशन, इन्फ्लेमेशन एंड स्ट्रेस, ठीक है। टेंशन में, किसी को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट में उससे राहत पाने के लिए, इन्फ्लेमेशन में अगर सूजन है कहीं पर, ठीक है, स्ट्रेस है, काफ़ी ज़्यादा तनाव है, तो उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़फुल इन लॉवरिंग द साइंस ऑफ एजिंग, ठीक है, बूढ़ापन के जो साइंस होते हैं उनको कम करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सच एज, जैसे कि रिंकल्स, चेहरे पर जो है झुर्री आना, फाइन लाइन्स, और जो है बारीक बारीक जो है लाइनें चेहरे पर पड़ना, ठीक है, और झुर्रियाँ से आना, ये क्या है, ये बूढ़ेपन के जो एजिंग के जो है क्या है, साइंस है, सिम्टम्स है, तो इनको क्या करते हैं, कम करते हैं। कौन, लेवेंडर ऑयल, ओके। तो ये थे इसके कॉस्मेटिक यूजेस। नेक्स्ट हमारे इसमें है ऑलिव ऑयल, ठीक है। ऑलिव ऑयल सोर्स इसका क्या है, कहाँ से ऑब्टेन होता है। इट इज़ फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द कोल्ड एक्सप्रेशन ऑफ मैच्योर पेरिकार्प ऑफ फ्रूट ओलिया यूरोपिया लिन, ठीक है। ओलिया यूरोपिया लिन जो कि एक फ्रूट है, इसके मैच्योर पेरिकार्प के कोल्ड एक्सप्रेशन से हमें फिक्स्ड ऑयल ऑब्टेन होता है ऑलिव ऑयल का, ठीक है। ऑलिव ऑयल क्या है, फिक्स्ड ऑयल है, जो कि कहाँ से हमें ऑब्टेन होता है, ओलिया यूरोपिया का जो एक फ्रूट है, इसके जो मैच्योर पेरिकार्प हैं, इसके कोल्ड एक्सप्रेशन से हमें ये ऑब्टेन होता है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, और उसकी जो फैमिली है वो क्या है, ओलियेसी की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है। इट इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड दैट इज ऑलिक एसिड एंड लाइनोलिक एसिड, ठीक है। मेनली कंसिस्ट करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे कि ऑलिक एसिड है, लाइनोलिक एसिड है। इट ऑल्सो कंटेन्स पाल्मिटिक एंड स्टेरिक एसिड, ये भी कंटेन करते हैं। पाल्मिटिक और स्टेरिक एसिड भी इसमें होता है एज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के तौर पर। इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड सच एज फ्लेवोनिक पॉलीफिनॉल्स एंड लिपिड सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपका फ्लेवोनिक पॉलीफिनॉल्स हैं, लिपिड सॉल्युबल विटामिन हैं। इट कंटेन्स पॉलीस्टेरॉल सच एज बीटा सिटोस्टेरॉल एंड कॉम्पेस्टेरॉल एंड स्टिगमेस्टेरॉल, ठीक है। ये कंटेन करते हैं फाइटोस्टेरॉल, जैसे कि बीटा सिटोस्टेरॉल है एंड कंपेस्टेरॉल है, और इसी तरीके से स्टिगमेस्टेरॉल है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑलिव ऑयल में, ओके। कमर्शियल प्रिपरेशंस के नामों से जो है मार्केट में हमें मिल सकता है। लोरियल हेयर स्पा एक्स्ट्रा न्यूट्रिटिव ऑयल, ठीक है। गार्नियर फ्रैक्टिस ट्रिपल न्यूट्रिशन, मिरेकल ड्राई ऑयल, सफोला, फिगारो ऑयल, ठीक है। तो इन नामों से हमें मार्केट में मिल सकता है कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है, जो कि अवेलेबल होते हैं, ठीक है। थेरेपेटिक यूजेस, क्या क्या इसके यूजेस हैं, बॉडी में जाकर क्या इफेक्ट देगा। इट इज़ न्यूट्रिटिव एंड यूज एज सलाद ऑयल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। न्यूट्रिटिव है, काफ़ी ज़्यादा जो है न्यूट्रिशन के तौर पर, ठीक है, पोषण के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, और यूज़ किया जाता है सलाद ऑयल के लिए, ठीक है। पूरी दुनिया भर में जो है सलाद ऑयल में, सलाद में डालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नली इट इज़ यूज्ड एज इमोलिएंट एंड सूथिंग एजेंट, ठीक है। एक्सटर्नली इसको यूज़ किया जाता है इमोलिएंट के तौर पर। इमोलिएंट आप समझते हैं, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जो कि सॉफ्ट कर देता है और इंक्रीज कर देता है मॉइस्चर के लेवल को स्किन में, ठीक है। स्किन में को क्या करता है, सॉफ्ट करता है और इंक्रीज करता है मॉइस्चर लेवल को, ठीक है। और ये इमोलिएंट जो है यूज़ किए जा सकते हैं लोशंस में, क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, इसी तरीके से जेल्स में ट्रीट करने के लिए ड्राई, ठीक है, ड्राई रफ स्किन को, ठीक है, इची स्किन को, और जो अदर स्किन प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि रैशेस हैं, बर्न्स हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में जो यूज़ होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इमोलिएंट बोलते हैं, ठीक है। एंड सूथिंग एजेंट, और सूथिंग एजेंट ये देता है। सूथिंग एजेंट यानी कि आप ऐसे समझते हैं कि कोई भी ऐसा एक इंग्रेडिएंट जो कि जो है इम्प्रूव करता है साइंस को, सेंसिटिविटी के जो साइंस को इम्प्रूव करता है उसको बोलते हैं हम सूथिंग एजेंट, ठीक है। इट हैज़ बीन यूज एज लैक्सेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज इंग्रेडिएंट ऑफ एयर वैक्स प्रिपरेशन, जो एयर वैक्स प्रिपरेशन होते हैं उसमें एक इंग्रेडिएंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ बेनिफिशियल सोर्स ऑफ डाइटरी फैट टू इम्प्रूव लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, एंड रिड्यूस कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी, ठीक है। बेनिफिशियल सोर्स है डाइटरी फैट का, ठीक है, यानी कि हम अपनी डाइट में ये जो है ऑलिव ऑयल का, जैतून का तेल जो है यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए लिपिड प्रोफाइल को, और ये रिड्यूस करता है कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी को, यानी कि कार्डियोवास्कुलर यानी कि जो हार्ट से और वीन से जुड़े जो
रोगों की संख्या है, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे इसमें है इट हैज़ कॉलीरेक्टिक। कॉलीरेक्टिक है यानी कि स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन को, बाइल के प्रोडक्शन को जो कि लिवर से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बाइल जूस के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। और कोलेगी की प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। कोलेगी की प्रॉपर्टीज़ यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि स्टिमुलेट करता है गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को, उसे हम कोलेग्यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें है कॉस्मेटिक यूजेस, ठीक है। कॉस्मेटिक यूजेस का क्या क्या है? इट हैज़ इमोलिएंट, मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। इमोलिएंट मैंने आपको पहले बता ही दिया कि भाई क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सॉफ्ट करता है स्किन को और इंक्रीज़ करता है मॉइस्चर के लेवल को, स्पेशली स्किन में, ठीक है। तो मॉइस्चराइजिंग के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। स्किन सॉफ्टनिंग प्रॉपर्टी जो है त्वचा को जो है थोड़ा जो है नरम बनाने के लिए, ठीक है, सॉफ्ट बनाने के लिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ में होती है, तो इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। 10 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हैंड लोशन, ठीक है। हैंड लोशन में जो है हैंड लोशन का जो है इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लिप बाल्म्स का, शैम्पू का और ऑयल का। वो ऑयल जो कि नहाने के लिए और मसाज के लिए, मालिश के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसका क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इट हैज़ हेयर स्ट्रेंथनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, बालों को मजबूत करने की प्रॉपर्टी जो है इसमें जो है प्रेजेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट एक्शन ऑफ विटामिन ई एंड ए प्रिवेंट्स स्किन इरिटेशन, एजिंग एंड मेंटेन्स द सॉफ्ट, स्मूथ एंड नेचुरल इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, ठीक है। जो एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है विटामिन ए का और विटामिन ए का, वो प्रिवेंट करता है, बचाता है स्किन इरिटेशन से, स्किन की इरिटेशन से, एजिंग से, ठीक है, बूढ़ेपन से, मेंटेन करता है सॉफ्ट, ठीक है, स्मूथ और नेचुरल इलास्टिसिटी को स्किन की, ठीक है। जो स्किन के जो नरमपन है, स्मूथनेस है, इसी तरीके से जो नेचुरल इलास्टिसिटी है उसको क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कंट्रोल अंडरलाइंग स्वेलिंग एसोसिएटेड विद आई बैग्स एंड डार्क सर्कल्स, ठीक है। आंखों के नीचे जो है थोड़ा सा जो है स्वेलिंग से आ जाती है, थोड़ा स्वेलिंग जो आ जाती है और डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है, स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। रिमूव आई मेकअप को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। रिपेयर करने के लिए क्रैक नेल्स को, ठीक है, जो क्रैक नाखून है उनको रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। किसका? ऑलिव ऑयल का, जैतून के तेल का, ठीक है। और भी काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जैतून के तेल के, तो आप ज़रूर खाया करें। ओके, तो ये था हमारा लेक्चर सेकंड, जिसमें हमने आपके 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, लेवेंडर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल। ओके, जो इस चैप्टर 11 का जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम रोज़मेरी ऑयल एंड जो आपका लास्ट का इसमें टॉपिक है दैट इज़ सैंडलवुड ऑयल, इसको हम कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।